उन्हें रामसा पीर कहते हैं। आइए जानते हैं बाबा को लोग क्यों रामा पीर पुकारते हैं। स्थानीय जनश्रुति के आधार पर कहा जाता है कि बाबा रामदेव के चमत्कार होने से लोग गांव गांव रुनीचा आने लगे। यह बात मक्का तक पहुंची कि भारत में एक ऐसे पीर ने जन्म लिया है जो अंधों की आंखें ठीक कर देता है, लंगड़ों को चलना सिखा देता है और मरों को जिंदा भी कर देता है। तो मक्का के 5 पीर ने बाबा की शक्ति परखने का निर्णय किया और वे मक्का से चलकर रुनीचा के रास्ते पर जा पहुंचे। जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले थे, उन 5 पीरों की मुलाकात बाबा रामदेव से हुई। इन्होंने पूछा कि भाई रुनीचा यहाँ से कितनी दूर है। तब रामदेव जी ने कहा कि ये जो सामने गांव है वही रुनीचा है। रामदेव जी ने सवाल किया कि क्या मैं आपके रुनीचा आने का कारण जान सकता हूं। तो उनमें से एक पीर ने कहा, हमें रामदेव जी से मिलना है और उनके चमत्कारों की परीक्षा लेनी है। तब रामदेव जी बोले, मैं ही रामदेव हूं जो आपके सामने खड़ा हूं, कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है। 5 पीर बाबा की बात सुनकर कुछ देर उनको देखते रहे, फिर हंसने लगे और सोचने लगे कि यह साधारण सा दिखाई देने वाला व्यक्ति पीर कैसे हो सकता है। रामदेव जी उनको अपने महल तक लेके आए, उनकी आवाभगत की और भोजन के लिए आमंत्रित किया। उनके लिए भोजन की जाजम लगाई गई। जैसे ही खाना परोसने का समय हुआ तो उनमें से एक पीर बोले, माफ करना, हम तो अपने खाने के कटोरे मक्का में ही भूल आए हैं। हम तो अपने ही कटोरों में खाना खाते हैं, दूसरे के बर्तन में नहीं। यही हमारा प्रण है। अब हम क्या कर सकते हैं? यदि आप मक्का से वे कटोरे यहाँ मंगवा सकते हैं तो मंगवा दीजिए, वरना हम खाना नहीं खाएंगे। तब बाबा ने विनम्र पूर्वक कहा, हमने भी एक प्रण ले रखा है कि घर पर आए अतिथि को बिना भोजन कराए जाने नहीं देते। आप अपने कटोरे में खाना चाहते हो तो ऐसा ही होगा। बाबा ने चमत्कार दिखाया और उनके सामने कटोरे प्रस्तुत कर दिए। सभी पीर देख के अचंभित हो गए कि वे सभी कटोरे मक्का वाले थे और इतनी दूर से यहाँ कैसे आ गए। तब से उन पीरों ने कहा कि आप तो पीरों के पीर हो और दुनिया आपको रामा पीर के नाम से पूजेगी। इस तरह श्री रामदेव जी को पीर की पदवी मिली और बाबा रामदेव जी रामा पीर कहलाए। बोलो जय बाबा की।